बात करेंगे उमा भारती की बड़ी घोषणा की। उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है। परिजनों का त्याग कर खुद को परिवार बंधनों से मुक्त कर रही हैं। अब उमा भारती दीदी मां कहलाएंगी। बता दें, गुरु आज्ञा पर 17 नवंबर को आधिकारिक घोषणा होगी। 17 नवंबर 2092 को 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में संन्यास दीक्षा ली थी। ट्विटर पर उमा भारती ने लिखा कि गुरु की बात मानी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उमा के गुरु हैं। तो उमा भारती ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि परिजनों का त्याग कर खुद को परिवार बंधनों से मुक्त कर रही हूं। अब उमा भारती को दीदी मां के नाम से जाना जाएगा। तो 17 नवंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। तो गुरु आज्ञा पर 17 नवंबर को आधिकारिक घोषणा होगी। 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में संन्यास दीक्षा ली थी। ट्विटर पर उमा भारती ने ट्वीट किया है। बता दें, 17 ट्वीट कर अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां दी हैं और उन्होंने कहा कि परिजनों का त्याग कर खुद को परिवार बंधनों से मुक्त कर रही हैं। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें दीदी मां के नाम से जाना जाएगा। देखिए, ये भी इत्तेफाक है कि मैं जहां खड़ा हूं मेरे पीछे भी एक मां की तस्वीर है, लेकिन ये दुर्गा मां की तस्वीर है। बात हो रही है उमा दीदी की। उमा दीदी अब मां कहलाएंगी, जैसा उन्होंने कहा कि मुझे दीदी मां के नाम से जाना जाए। और दीदी माँ के नाम से यदि आता है तो फिर और सम्मान बढ़ जाता है, यानी विरक्ति, क्योंकि माँ का रूप हो गया, दीदी का रूप हो गया, सबसे बड़ी, अपने आप में एक अलग तरह का सम्मान। तो उनकी जो बातें हैं उससे यही सब नजर आता है। वैसे भी उमा भारती की जो पहचान रही है वो एक साध्वी के रूप में ही रही है। और उन्होंने जब तब तपस्या, तमाम तरह की चीजें, नर्मदा में रहना, नर्मदा के प्रति अपना आस्था दिखाना या केदारनाथ जाना, अलग अलग तरह की बातें करना, तो कहीं ना कहीं वो धर्म और अध्यात्म से जुड़ी रही है। और बार बार हम देखते, कई बार जब वो राजनीति में रहती है तो वो बातें उनके सामने आ भी जाती। पर अब जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया, हमें लगता है कि वो एक अलग दिशा में जाना चाहती है। हालांकि अब ये कब होगा, जैसा तारीख उन्होंने दी है, क्या उस तारीख में वो उस तरफ चल पड़ेंगी। पर ट्वीट के यदि मायने निकाले तो हमें लगता है कि अब वो विरक्ति की तरफ जा रही है। वो रहना चाहती हैं पर एक अलग दुनिया में रहना चाहती, जो साध्वी की दुनिया है, जो साधुत्व की दुनिया है, जो अध्यात्म की दुनिया है, उसकी तरफ। क्योंकि उन्होंने विद्यासागर जी का जिक्र भी किया, जिन्हें वो अपना गुरु मानती। उन्होंने कहा कि मेरी उनसे पहले चर्चा हुई थी, जब मैंने उनको माना। तो हमें लगता है एक अलग दिशा में जाने की तैयारियां, क्योंकि अभी नशा मुक्ति जैसे आंदोलन भी वो लगातार चला रही है, मुखर रूप भी उनका दिखाई दे रहा है। लेकिन मुखरता के साथ एक दूसरा रूप, आखिर ये किस तरफ इशारा कर रहा, हमें लगता है थोड़ा दिन और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार वो ट्वीट करती है, उसके बाद दूसरे तरह के ट्वीट भी सामने आते। पर बहुत सोच समझ के उन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। वो जरूर ये बता रहा है कि उमा भारती उमा दीदी कहलाना चाहती। जी बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह से मनोज जी आप भी संयोग की बात कह रहे थे, 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। और 17 नवंबर 2022 की बात की जा रही है, जब आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। और ये भी एक संयोग कह सकते हैं कि 17 ट्वीट किए गए, जिसके जरिए उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई कई जानकारियां भी साझा की है। साथ ही इसके पीछे की वजह भी बताई है। देखिए, वजह तो वही है कि उन्होंने कहा कि मैं, जैसा मैंने आपसे जिक्र भी किया, कई बार उमा जी से बात भी हुई है। और हमने 2004 में जब वो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से लेके लगातार कई रूप उनकी देखे हैं। कई बार वो नाराज हो जाती है, कई बार गुस्सा हो जाती है। वैसे भी उनको अधिकांश भारतीय जनता पार्टी में बाकी लोग दीदी ही कहते हैं। लेकिन दीदी के साथ अब दीदी माँ का रूप जुड़ जाता तो माँ का ममत्व एक अलग हो जाता, माँ की दुनिया एक अलग हो जाती। और इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने जो ट्वीट किया, आप एक एक उसके बातों को पढ़ेंगे तो हमें लगता है वो निश्चित रूप से 17 तारीख को एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। उस निर्णय में यही होगा, क्या वो राजनीति से व्यक्ति की तरफ जाएगी। जैसे उनकी बातों को समझा जा सकता है तो वो इस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन जब तक वो सामने आकर, वो 17 तारीख का जरूर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तारीख कई बार उनकी तरफ से आती रही है, फिर चीजें बदल जाती है, जो भी स्थितियां बन जाती है। तो अब क्या ये 17 तारीख के बाद उमा जी एक दूसरी दिशा में जाने वाली, एक दूसरा रास्ता तय करने वाली है। और वो वही रास्ता होगा जिससे उमा जी की पहचान रही। आज भी वो भगवा पहनती है
और बार बार केदारनाथ की तरफ चली जाती, कहती है कि मुझे सबसे अच्छा गंगा के तट पर बैठना लगता है, सबसे अच्छा मुझे जब मैं ईश्वर शिव की आराधना करती हूँ तो वो मुझे एहसास होता है। तो हमें लगता है एक उसी दिशा में उनकी जाने की तैयारी है, क्योंकि अब नशा मुक्ति में भी यदि हम देखें जैसा उन्होंने अभियान चलाया तो वो भी समाज को जोड़ने का है, समाज से ऐसी चीजों को दूर करना, कुरीतियों को दूर करना। तो कहीं ना कहीं उमा जी एक अलग लाइन पर तो आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ 8 शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब उन्हें दीदी माँ के नाम से जाना जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा भी 17 नवंबर 2022 को कर दी जाएगी। अब आगे किस तरह के हम कह सकते हैं कि बदलाव देख सकते हैं, किस तरह का प्रभाव उनके राजनीतिक जीवन पर देखा जा सकेगा? देखिए, उमा जी एक ऐसी राजनेता हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है, क्योंकि उम्र के भी वो उस पड़ाव में नहीं है जिसको आप कह सकें कि वो 70 वर्ष पूरे कर चुकी हैं और अब उनकी राजनीति का या सार्वजनिक जीवन में काम करने का उनका समय बहुत कम बचा है या समाप्त हो चुका है। अभी वो 55 से 58 या 59 के बीच की उनकी अवस्था है और वो जानती हैं कि अभी उनके लिए सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष काम करने का समय मौजूद है। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद हुबली तिरंगा प्रकरण के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। फिर बीजेपी से एक आंख मिचौली रही, किन्हीं कारणों से वो नाराज होती रही, पार्टी उनसे नाराज होती रही और ये सिलसिला कुछ लंबा चला। तो उनके करीब 7-8 वर्ष इस लुका छिपी में व्यतीत हो गए। अब उनके भीतर एक गहरा संन्यास भाव का एक व्यक्तित्व भी मौजूद है और सार्वजनिक जीवन में काम करने की इच्छा रखने वाला एक व्यक्तित्व दूसरा भी मौजूद है और इन दोनों व्यक्तित्वों की बेचैनी वो लेकर चलती है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु जैसा उनके उडीपी के उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और 30 वर्ष उनको हो गए हैं और अब आचार्य विद्यासागर जी से जैसा उन्होंने अपने पेज पर सोशल मीडिया के कुछ जिक्र किया है कि विद्यासागर जी ने ये घोषणा कर दी है कि अब आप अपने को मुक्त कर लीजिए और आप भारत के लिए समर्पित कर लीजिए और अपना नाम भी आप जो है उमा श्री भारती से दीदी माँ करिए। यानी उन्होंने एक तरह से अपने को जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित करने की घोषणा 17 नवंबर से की है कि पहले एक परिवार कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ा था, लेकिन अब 17 नवंबर से मैं उससे भी मुक्त हो रही हूँ और अब पूरी तरह से मैं सार्वजनिक जीवन में लोगों के दुख दर्द और पीड़ा के लिए, तो अगर आप और हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो नशाबंदी का मूवमेंट शायद वो और तेज कर सकती हैं और जनता के बीच में अब वो और अधिक समय बिता सकती हैं। इन तमाम बिंदुओं पर ही हम अभी फिलहाल अनुमान लगा सकते हैं। जी बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब उमा भारती को दीदी माँ के नाम से जाना जाएगा। 17 नवंबर को आधिकारिक घोषणा होगी। बता दें, राजनीति में उनके कई रूप देखे गए और सार्वजनिक जीवन जीने का अब क्या तरीका होगा, किस तरह से राजनीति में वो सक्रिय दिखाई देंगी,